की इस मूर्ति के अनावरण के गरिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस ग्राम पंचायत जी का सारगर बहुजन समाज पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे भाई दहीराम जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और इस पूरी मूर्ति से लेकर इस पूरे कार्यक्रम के निर्माता भी अगर कहूं तो अतिशोक्ति नहीं, आपके सरपंच प्रतिनिधि नरसिंह जी, इस जिले में दलितों की आवाज भाई सीताराम जी, मंच पर बैठे राकेश जी, वासुदेव जी, जोगेंद्र जी, महावीर जी, दलीप जी, भाई नरेश जी, संदीप जी, कार्यक्रम का संयोजन करने वाले संदीप जी, खाजा साहब, सरपंच जी, और आज बड़ी संख्या में मेरे सामने विराजे इस दुनिया के सबसे बड़े विस्तृत संविधान का निर्माण करने वाले, हिंदुस्तान के संविधान के शिल्पीकार बाबा साहब अम्बेडकर को जानने वाले, मानने वाले और नौजवानों, मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं इस सड़क निर्माण के लिए जिन्होंने अपनी भूमि दी, हवलदार विजय सिंह जी, द्वार सिंह जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सब दिक्कत अगर कहीं आती है किसी भी सार्वजनिक निर्माण के काम में, छोटी मोटी भूमि देना दुर्बर बात है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और भाई नरसिंह जी को कहूंगा कि आज इस गांव के अंदर आपने बाबा साहब की मूर्ति के रूप में लोकतंत्र के तीर्थ स्थान का निर्माण करने का काम किया है। आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम रहेगा कि ये देश जिस संविधान से आशासित होता है और जिन्होंने समता मूलक समाज, जिसकी पीड़ा मुझसे पहले कई वक्ताओं ने की, संविधान की नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, हमें समानता का अधिकार दिया, हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, हमें मत का अधिकार दिया। ऐसे बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण, इस हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ये जो संविधान है, ये एक तरह से हमारी आत्मा है। ये हमारे लिए एक पुस्तक नहीं, ये एक जीवंत ऐसा दृष्टांत है जो हमारे को अधिकारिक बोध भी कराता है और हमारे को अधिकार भी देता है। इस अच्छे कार्य के लिए इस निर्माण में सहयोग करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। मुझसे पहले बाबा साहब के जीवन दर्शन पर कई प्रकार का प्रकाश डालने का काम वक्ताओं ने किया। एक गरीब की झोपड़ी में जन्म लेकर, एक स्ट्रीट लाइट के प्रकाश में अध्ययन करके, विद्यालय में सबसे पीछे बैठकर, दुनिया की सर्वाधिक डिग्री हासिल करके, जिन्होंने एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। इस इलाके के अंदर अगर सबसे बड़े अत्याचार अनाचार को मैं होते देखता हूं, सुनता हूं, जिसकी आसानी से जमीन दबाई जा सकती है, जिसकी आसानी से कमाई दबाई जा सकती है, जिसकी आसानी से आवाज दबाई जा सकती है, वो हमारे दलित समाज के भाई,
बाबा साहब का ये मूल मंत्र आज के युग में हमें संदेश देता है कि हम संतुलित रहें और संतुलित रहने के लिए शिक्षित बने। उनका एक वाक्य, शिक्षा प्राप्त करना शेरनी के दूध को पीने के समान है। जो शिक्षित होगा वो दहाड़ेगा। आज कितना प्रासंगिक है। आने वाले समय में अभी मैं बैठा बैठा सोच रहा था, भाई नरसिंह जी मांग पर मांग भी कर रहे थे, या मालाओं का पहनाने का क्रम भी जारी था। तो मैं गिनता गिनता सोच रहा था, ये माला पहनाने वाले अगर अपने अपने परिवार की अगुवाई करने वाले होते और हैं भी, तो फिर पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इतनी कमजोरी क्यों रही। मैं समझता हूं समय बदलता। आज भाई नरसिंह जी के नेतृत्व में आपकी ग्राम पंचायत रही, ये मांग पर मांग करते रहे, हमेशा चिंतित रहे। आपके यहां चाहे मीठड़ी से लीलकी की मांग हो, कुसुम्बी से काजन की सड़क की मरम्मत की मांग हो, कुसुम्बी से लीलकी की मांग हो, और जोलावाद से लीलकी की स्वीकृत सड़क को फॉरेस्ट ने रोक रखा, चाहे उसकी बात हो। एक जागरूक प्रतिनिधि आपके बीच में है तो सारी बातें भी कहता है। मैं अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सी बात कही। बाबा साहब ने कांग्रेस में उस समय पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री, उद्योग मंत्री होते हुए भी कांग्रेस क्यों छोड़ी? उस समय उन्होंने धारा 370 और 35 से जो कश्मीर को बेड़ियों में जकड़े हुए थी, कश्मीर में दलित को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। उस समय की सरकार की दलितों के प्रति जो अनदेखापन था, उसके कारण से बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस छोड़ी, जब चारों ओर इस देश में कांग्रेस का डंका बज रहा था। 1952 का चुनाव बाबा साहब का चुनाव और 1954 का चुनाव, भंडारा का चुनाव, ये कांग्रेस पार्टी आज वोट चोरी की बात करती है। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी वोट चोरी उस चुनाव में हुई थी। बाबा साहब को हराने के लिए 74,333 मतों को खारिज किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर संसद में नहीं चले जाए, ये कांग्रेस ने किया। और इसीलिए उस समय बाबा साहब ने एक बात कही थी, कहो दलित भाइयों, कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है आत्महत्या कर लेना। आप देखिए, बाबा साहब का निधन 1956 में हुआ। उनके निधन के समय उनका स्मारक नहीं बनना चाहिए, बॉम्बे में उनका पार्थिव शरीर भेज दिया। दिल्ली में जगह नहीं मिले, नेहरू जी का स्मारक है, इंदिरा जी का स्मारक है, राजीव जी का स्मारक है, पर बाबा साहब का नहीं। भारत रत्न देने की बात थी, इंदिरा जी ने जीवित रहते हुए भारत रत्न ले लिया, नेहरू जी को मिल गया, पर जिसने संविधान बनाया उन बाबा साहब को अटल बिहारी वाजपेयी की सिफारिश पर पीपी सिंह जी ने भारत रत्न दिया। आज वो कांग्रेस दल के लोग सब जगह कहते हैं दलित हमारे साथ है। आज बाबा साहब जा रहे, उनके पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि महू में, उनकी चैतन्य भूमि मुंबई में, उनकी शिक्षा भूमि लंदन में, नागपुर में, इन सब जगह पर अगर पंच तीर्थों के निर्माण के माध्यम से उनके जीवन दर्शन को आज दुनिया के सामने लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भीम ऐप आप देख रहे हैं, भीम ऐप एशिया का सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन का मंच है।
अभी बाबा साहब के नाम से बाबा साहब का तेलीय चित्र आज संसद में लगाया जाए, वो भी भाजपा करे। बाबा साहब पर डाक टिकट जारी हो, वो भी भाजपा करे। और बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब की विरासत के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कांग्रेस करे। इसलिए मैं उन लंबी बातों को नहीं कहूंगा, पर निश्चित तौर पर भाई सीताराम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने कहा चूरू के अंदर हमारी सरकार थी, प्रस्ताव लेकर आए, ये जो कलेक्ट्रेट का सर्किल है इसका नाम अम्बेडकर सर्किल होना चाहिए। हमारे आज के विधि मंत्री उस समय जिला कलेक्टर थे अर्जुन जी मेघवाल, उनके पास उनको मैंने कहा बाबा साहब की मूर्ति आज जिला मुख्यालय पर नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या। और उस समय भी मुझे समय याद है जब सरकार में रहते हुए हमने फैसला किया हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में, हर नगर परिषद में अम्बेडकर भवन बनेंगे, हर ग्राम पंचायत में अम्बेडकर भवन बनेंगे। पर कुछ काम अधूरे रह गए। मैं इस समय कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, और एक बात जरूर कहूंगा, आज इस इलाके के अंदर अगर आपने अपने वोट की कीमत को नहीं पहचानी, आज फिर चुनाव में लोग ये कहते घूमे कि दलित समाज के मोहल्ले में चले जाएंगे, पंचायत के चुनाव से पहली रात में जाएंगे, कहीं दारू बांटेंगे, कहीं पैसा बांटेंगे। ये वोट तो हमें लेना आता है। इस भ्रांति को अगर नहीं तोड़ोगे, अगर बाबा साहब के ध्येय वाक्य संतुष्ट नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो लोकतंत्र में अपनी पहचान को खो जाओगे। मैं जो आपने कहा, एक आपकी सड़क रुकी हुई है फॉरेस्ट के कारण से, जो दोदावास वाली, इसको इसी महीने के अंदर इसको क्लियर करा के चालू कराएंगे। और आगामी बजट में आपके मीठड़ी पट्टा के अंदर स्वास्थ्य केंद्र खुलाना और बूंगी में पानी की टंकी बनाना और मीठड़ी पट्टा से उतरादा तक सड़क, इन तीनों में से 2 काम निश्चित तौर पर आगामी बजट में करवा देंगे। आप ये प्यार बनाए रखना। और इसके साथ ही आज इस मूर्ति का अनावरण हो गया, इसी से काम नहीं चलेगा। ये मूर्ति तीर्थस्थल है, यहाँ हर बाबा साहब के जन्म दिवस पर, निर्वाण दिवस पर मेला भरना चाहिए, समागम होना चाहिए, उनके विचारों को आदान प्रदान करने का ये मंच बनना चाहिए। और मैं यहाँ बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप आई हैं, आने वाला समय आपका है। ग्राम पंचायत पंचायत समिति में 33% का आरक्षण अब आगे बढ़कर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचेगा। इसी प्रकार के समागम में आपकी स्वीकृत हासिल करना, आपको चैतन्य करना निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। मैं भाई मित्री को धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा, बाबा साहब की मूर्ति का नाम पर आपने बहुजन समाज से लेकर सभी पार्टी का समागम किया। कुछ ऐसे मुकाम होते हैं जहाँ राजनीति नहीं, जहाँ सामाजिक समागम हो। हम उन आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। लोक कलाकारों को कितना धन्यवाद दूं, सुरमा ही क्या करते हैं समाज की बात। कितना अच्छा गीत आपने गाया। आपका भी स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आपको देखते हुए अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ज्ञापन आपने दिए हैं, सबको मैं पढ़ नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर उस आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।